तुम जानते हो सबसे दिलचस्प बात क्या है? कोई महिला एक दिन अचानक उठकर ये नहीं कहती, मुझे एक उम्र में बड़ा आदमी चाहिए। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये धीरे धीरे बनती है, चुपचाप, लगभग अनजाने में। और जब तक उसे खुद एहसास होता है, वो तुम्हें पहले से देख रही होती है, तुम्हें टेस्ट कर रही होती है, एक ही चीज समझने की कोशिश में, क्या ये आदमी सच में अलग है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्योंकि जब कोई महिला किसी बड़े आदमी की तरफ खिंचती है, तो वो उम्र नहीं ढूंढ रही होती, वो ढूंढ रही होती है वजन, मौजूदगी, स्थिरता, कंट्रोल। और जैसे ही उसे वो खिंचाव महसूस होता है, वो पीछा नहीं करती, वो टेस्ट करती है। और आज मैं तुम्हें वो दो खास सवाल दिखाने वाला हूं, जिनसे वो तुम्हें टेस्ट करती है, बिना कभी सीधे पूछे। अगर तुम इन्हें मिस कर गए, तो उसका इंटरेस्ट खत्म। अगर तुम पास हो गए, तो वो तुम में इमोशनली इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते। ये सवाल कभी सीधे पूछे ही नहीं जाते। ये छिपे होते हैं, बातों में, रिएक्शंस में और खामोशी में। तो अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम गलत जवाब दे दोगे, बिना ये जाने। अब पहले टेस्ट में जाने से पहले तुम्हें एक जरूरी बात समझनी होगी। जो महिलाएं बड़े मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं, वो उन्हीं चीजों से इम्प्रेस नहीं होती जिन पर कम उम्र के लड़के भरोसा करते हैं। उन्हें हाइप की परवाह नहीं होती, उन्हें दिखावे की परवाह नहीं होती, उन्हें ओवर ट्राई करने से फर्क नहीं पड़ता। असल में, जितना ज्यादा तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, उतनी ही जल्दी वो इंटरेस्ट खो देगी। क्योंकि वो असल में ये देख रही होती है, क्या इस आदमी को खुद पर कंट्रोल है, या ये बस मेरे हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। और ये सवाल सब कुछ है। क्योंकि एक चीज जो ज्यादातर मर्दों को कभी नहीं बताई गई, अट्रैक्शन, असली अट्रैक्शन शब्दों से नहीं बनता, ये पैटर्न्स से बनता है। तुम बार बार कैसे सामने आते हो, असहज हालात में कैसे रिएक्ट करते हो, और कितना खुद को संभाल कर रखते हो, भले ही वो तुम्हें खींच रही हो। और वो हमेशा देख रही होती है, किसी प्लान के साथ नहीं, बस अपने इंस्टिंक्ट से। महिलाएं एनर्जी पढ़ने के लिए वायर्ड होती हैं, इनकंसिस्टेंसी महसूस करने के लिए, ये पहचानने के लिए कि किसी आदमी का कॉन्फिडेंस असली है या सिर्फ परफॉर्मेंस। और ये फर्क वो उसे समझाने से पहले ही महसूस कर लेती है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो, तुम इन टेस्ट्स को फेक करके पास नहीं कर सकते। तुम सही जवाब याद कर सकते हो, सही शब्द रट सकते हो, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है, तो वो महसूस कर लेगी। शायद तुरंत नहीं, लेकिन जल्द ही। क्योंकि ये टेस्ट एक बार के नहीं होते, ये दिनों, हफ्तों, महीनों तक चलते हैं। और हर बार वो तुम्हारे बारे में और डेटा इकट्ठा कर रही होती है, और सब मिलाकर वो तुम्हारी असली तस्वीर बना रही होती है। और यही हमें ले आता है पहले टेस्ट पर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर तुम मेरी वीडियो से सीख रहे हो और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो फेसबुक पर पेड मेंबरशिप लेकर सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टार्स भेज सकते हो, या मेरे यूट्यूब चैनल की पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा सपोर्ट मुझे और भी पावरफुल कंटेंट बनाने में मदद करता है, और मैं दिल से इसकी कदर करता हूँ। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 1।
जब मैं उसके ईगो को चैलेंज करती हूँ, तो वो क्या करता है? वो ये सीधे नहीं पूछेगी। इसके बजाय वो कुछ छोटा सा करेगी। वो तुमसे असहमत हो सकती है, तुम्हें छेड़ सकती है, तुम्हारी राय पर सवाल उठा सकती है, या हल्का सा डिसरिस्पेक्ट भी कर सकती है। बस इतना कि तुम्हारा रिएक्शन देख सके। और उस पल में वो बहुत ध्यान से देख रही होती है। तुम क्या कहते हो ये नहीं, तुम कैसे हैंडल करते हो ये। यहाँ ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं। वो खुद को साबित करने लगते हैं, डिफेंड करते हैं, समझाते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, और बस टेस्ट फेल। क्योंकि उसके दिमाग में तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नाजुक है। लेकिन और गहराई में समझो, ज्यादातर मर्दों को ये सिखाया गया है, जानबूझकर या अनजाने में, कि उन्हें खुद को जस्टिफाई करना चाहिए, कि उनकी वैल्यू समझानी पड़ती है, कि अगर कोई सवाल करे तो मजबूत जवाब देना चाहिए। कुछ जगह ये सही भी है, बिजनेस में, नेगोशिएशन में, डिबेट में। लेकिन अट्रैक्शन में ये उल्टा काम करता है। क्योंकि जब तुम किसी महिला के सामने खुद को जल्दी जल्दी डिफेंड करते हो, तुम स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, तुम इनसिक्योरिटी दिखा रहे हो। तुम उसे दिखा रहे हो कि उसकी राय तुम्हारी अपनी राय से ज्यादा मायने रखती है, और वो यही तो टेस्ट कर रही है। अब वो असल में क्या देखना चाहती है? शांति, संतुलन। एक ऐसा आदमी जिसे हर छोटी बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस तरह का बड़ा आदमी वो चाहती है, वो छोटी चीजों से हिलता नहीं। वो जीतने के लिए बहस नहीं करता। वो जवाब देता है, या बिल्कुल नहीं देता। और वो खामोशी, वो कंट्रोल, यही उसे अपनी तरफ खींचता है। सोचो, वो खामोशी क्या कहती है? जब एक आदमी बिना बोले शांत रहता है, वो कह रहा होता है, मुझे पता है मैं कौन हूं। तुम्हारा शक इसे बदल नहीं सकता। और ऐसा शांत कॉन्फिडेंस बहुत ही रेयर है। ज्यादातर मर्द जो उसने देखे हैं, उससे कम प्रेशर में टूट गए। उन्हें भरोसा चाहिए था, उन्हें सहमति चाहिए थी, उन्हें उसकी वैलिडेशन चाहिए थी। और जब नहीं मिली, तो वो डिफेंसिव या नीडी हो गए। लेकिन जो ग्राउंडेड आदमी है, उसे ये दिलचस्प लगता है। घमंडी नहीं, इग्नोर करने वाला नहीं, बस बेफिक्र। जैसे एक पेड़ हवा को गुजरते हुए देखता है। और ये स्थिरता बहुत गहराई से आकर्षित करती है। अब यहाँ एक और लेयर है। कभी कभी वो थोड़ा और पुश करेगी, लड़ने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए इसकी लिमिट कहाँ है। और अगर तुम फिर भी शांत रहते हो, तो उसके अंदर कुछ बदलता है। सम्मान। और अट्रैक्शन हमेशा सम्मान के बाद आता है। लेकिन एक छोटी सी ट्विस्ट, अगर तुम बहुत पैसिव हो गए, तो भी फेल। क्योंकि वो ये नहीं देख रही कि तुम चुप हो, वो ये देख रही है कि तुम ग्राउंडेड हो। फर्क है, एक ग्राउंडेड आदमी मुस्कुरा सकता है, हल्के में जवाब दे सकता है, और फिर भी कंट्रोल में रहता है। जैसे वो कहे, इंटरेस्टिंग, मैं इसे ऐसे नहीं देखता, और फिर आगे बढ़ जाए बिना टेंशन। यही आर्ट है, ना ठंडा, ना आक्रामक, बस संतुलित। और जितना वो ये महसूस करती है, उतना वो तुम्हारे करीब आना चाहती है। तो टेस्ट नंबर 1 का असली जवाब, रिएक्ट मत करो, ओवर एक्सप्लेन मत करो,
सेंटर में रहो और उसे महसूस होने दो कि तुम आसानी से नहीं हिलते। अब अगर तुम्हें लगता है ये सबसे मुश्किल टेस्ट है, तो तुम गलत हो, क्योंकि दूसरा वाला यही ज्यादातर मर्द उसे खो देते हैं। टेस्ट नंबर 2, क्या उसे मेरी जरूरत है या वो मुझे चुनता है? ये खतरनाक है, क्योंकि ये टेस्ट जैसा लगता ही नहीं, बल्कि ये अट्रैक्शन जैसा लगता है। वो थोड़ा पीछे हट सकती है, लेट रिप्लाई करेगी, कम अवेलेबल होगी, थोड़ा डिस्टेंट लगेगी। और ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? पीछा, डबल टेक्स्ट, ओवरथिंक, चीजों को ठीक करने की कोशिश। और ऐसा करके वो उसके सवाल का जवाब दे देते हैं। गलत, क्योंकि वो असल में पूछ रही है, अगर मैं पीछे हटूं तो क्या ये अपना संतुलन खो देता है? और अगर तुम खो देते हो तो तुमने उसे बता दिया कि तुम्हें उसकी जरूरत है, खुद से ज्यादा। अब ये साफ समझ लो, जो महिला बड़े मर्दों की तरफ आकर्षित होती है, वो इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं चाहती, वो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहती है। वो चाहती है कि तुम्हारी अपनी दुनिया हो, अपना फोकस, अपनी दिशा, और वो उसमें शामिल हो, ना कि उसका सेंटर बन जाए। थोड़ा रुककर इसे समझो, क्योंकि यही सब बदल देता है। ज्यादातर मर्द, जब उन्हें सच में कोई पसंद आ जाती है, उसे ही अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। हर सोच उसी के इर्द गिर्द घूमती है, हर सुबह उसकी रिप्लाई चेक करने से शुरू होती है, हर रात आखिरी चैट सोचते हुए खत्म होती है। और धीरे धीरे वो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी का सोर्स बन जाती है, जिसका मतलब जैसे ही वो थोड़ा पीछे हटती है, उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है और वो ये महसूस कर लेती है। एनर्जी बदल जाती है, मैसेज में अचानक जल्दबाजी, ओवर एक्सप्लेन, बस चेक कर रहा था, जबकि असल में वो उसकी दिलचस्पी चेक कर रहा होता है। और उसी पल डायनामिक बदल जाता है, क्योंकि उसने अनजाने में पावर दे दी। तो जब वो पीछे हटे और तुम शांत रहो, अपनी जिंदगी जीते रहो, उसकी एनर्जी का पीछा मत करो, तो कुछ बहुत पावरफुल होता है। वो खुद वापस झुकती है, क्योंकि अब तुमने असली टेस्ट पास कर लिया। तुमने दिखाया कि तुम्हारा इमोशनल स्टेट उसके बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। और ये बहुत रेयर है। अब एक प्रैक्टिकल तस्वीर देखो। वो 2 दिन चुप रहती है। जो आदमी फेल होता है, 2 बार टेक्स्ट करता है, फिर और फिर कैजुअल बनने की कोशिश करता है, लेकिन पैटर्न सब बता देता है। जो पास होता है, वो अपनी जिंदगी जीता है, अपने गोल्स पर काम करता है, दोस्तों से मिलता है, अच्छी नींद लेता है, और जब वो वापस आती है तो वो नॉर्मल तरीके से जवाब देता है। ना गिल्ट ट्रिप, ना कहाँ थी तुम, बस गर्मजोशी से, जैसे कुछ बदला ही नहीं। ये रिस्पॉन्स मैग्नेटिक होता है, क्योंकि वो ये महसूस कराती है, इस आदमी की अपनी जिंदगी है और मैं उसमें एक खूबसूरत हिस्सा हूं, उसका सहारा नहीं। लेकिन एक जरूरी बात, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अलाइनमेंट है। क्योंकि जिस तरह का आदमी वो चाहती है, वो सच में ऐसा ही होता है। वो एक्टिंग नहीं कर रहा, वो बस खुद को नहीं खोता। और यहीं से असली काम शुरू होता है। अगर उसके पीछे हटने पर शांत रहना मुश्किल लगता है, तो उसे फेक मत करो, अपनी जिंदगी बनाओ।
अपना पर्पस, अपनी डिसिप्लिन, अपनी पहचान। जब ये सब मजबूत होगा तो उसका पीछे हटना रिजेक्शन नहीं लगेगा, स्पेस लगेगा। और तुम उस स्पेस को जानते हो कैसे भरना है, खुद से। अब एक गहरी बात, महिला बड़े आदमी को उम्र की वजह से नहीं चाहती। वो उसे इसलिए चाहती है क्योंकि वो उसे कैसा महसूस कराता है, सेफ, चैलेंज्ड, शांत और थोड़ा सा अनिश्चित। एक अच्छे तरीके से, थोड़ा अनिश्चित का मतलब एंग्जाइटी नहीं, मतलब इंट्रीग। वो उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे समझने का मन करता है। ये मिस्ट्री गेम खेलने से नहीं आती, ये गहराई से आती है, तुम्हारी लेयर्स से, तुम्हारे एक्सपीरियंस से, तुम्हारी मजबूत राय से। यही असली मैग्नेटिज्म है। वो खोते से डिस्कवर करती है, धीरे धीरे, और हर बार वो थोड़ा और रुकना चाहती है। और ये दो टेस्ट, ये बस उसका तरीका है ये जानने का कि कौन सच में मजबूत है और कौन सिर्फ दिखावा। क्योंकि सच ये है, बहुत से मर्दों ने कॉन्फिडेंस को एक्ट करना सीख लिया है। शब्द, टोन, बॉडी लैंग्वेज, कुछ समय तक ये चलता है, लेकिन हर परफॉर्मेंस में दरार होती है। और ये टेस्ट उसी दरार को ढूंढने के लिए होते हैं। जैसे ही वो चैलेंज करती है, वो डिफेंड करता है। जैसे ही वो पीछे हटती है, वो पीछा करता है और असली चेहरा सामने आ जाता है। सच्चा आदमी मास्क नहीं पहनता, उसे जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कोई स्विच नहीं है, वो उसकी लाइफ स्टाइल है। और जब उसे ये मिल जाता है, वो उसे छोड़ती नहीं, मजबूरी में नहीं, पहचान से। ये असली है। तो अगली बार जब कोई महिला तुम्हें चैलेंज करे या थोड़ा पीछे हटे, घबराओ मत, इमोशनल रिएक्ट मत करो और उसे वापस पाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। बस अपने फ्रेम में रहो, ग्राउंडेड रहो, अपनी जिंदगी पर फोकस रखो। क्योंकि जिस पल उसे समझ आता है कि तुम आसानी से नहीं हिलते, कि तुम्हें पूरा महसूस करने के लिए उसकी जरूरत नहीं, कि तुम उसे चुनते हो, पीछा नहीं करते, उसी पल अट्रैक्शन आसान हो जाता है। और आखिर में एक जरूरी बात, ये ठंडा बनने के बारे में नहीं है, ये अवेलेबल न होने के बारे में नहीं है। एक ग्राउंडेड आदमी गर्मजोशी भरा भी होता है, वो मौजूद होता है, वो वक्त देता है, दिल से। वो उसे महसूस कराता है कि वो देखी जा रही है, सुनी जा रही है, मायने रखती है। लेकिन ये गर्मजोशी जरूरत से नहीं आती, ओवरफ्लो से आती है। वो देता है क्योंकि वो देना चाहता है, खोने के डर से नहीं। और ये फर्क वो गहराई से महसूस करती है। एक आदमी जो सुरक्षित है इसलिए अच्छा है, और एक जो उम्मीद में अच्छा है। फर्क साफ है, एक में वो चुनी हुई महसूस करती है, दूसरे में समझौता। और आखिरी सच, वो कभी ये टेस्ट मान भी नहीं सकती। वो कभी नहीं कहेगी कि तुम पास हो गए, लेकिन तुम महसूस करोगे, उसकी नजरों में, उसके इन्वेस्ट करने में, उसके सवाल कम होने में, भरोसा बढ़ने में, लोगों के सामने तुम्हें अलग तरह से इंट्रोड्यूस करने में, भीड़ में तुम्हारी तरफ झुकने में, उसके नरम होने में। कमजोर नहीं, नरम, क्योंकि उसे आखिरकार सुरक्षित महसूस होता है। और वो पल
जब एक मजबूत महिला अपनी दीवारें गिराती है, वो कभी यूं ही नहीं होता। वो होता है क्योंकि तुमने वो टेस्ट पास किए जो उसने कभी बताए ही नहीं, क्योंकि तुम सही वक्त पर रुके और गलत वक्त पर पीछे नहीं भागे। तो असली सवाल ये है, अगली बार जब वो तुम्हें टेस्ट करे, क्या तुम पहचान पाओगे? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम महिला मनोविज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हो तो इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देखो, क्योंकि जितना तुम देखोगे उतना तुम समझोगे वो चीजें जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते।